आज मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने वाला हूं। इसके बाद एक पॉइंट और हम बताएंगे आपको, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो नहीं है पर इसी से रिलेटेड है। तो चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कितने होते हैं? दो होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम अभी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डालिए हेडिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेन मिरर बनाएंगे। समझ गए? ये प्लेन मिरर बनाया। अब इस प्लेन मिरर पर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। तो यहाँ से मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। चूंकि ये रे ऑफ लाइट जो है ओ पॉइंट पे फॉल हो रही है, इसलिए इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे है ना, इसको ए मान लेता हूँ। तो ए ओ इंसिडेंट रे हो गया। उसके बाद ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, अब इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब जो है हम इसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यानी ओ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। समझ गए? तो अब जो है यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो गई। ए ओ इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे एंड ओ एन जो है नॉर्मल है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि ये तीनों इंसिडेंट रे, ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी एंड नॉर्मल ओ एन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है किसी एक ही प्लेन में लाई करती है। समझ गए क्या? वो भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो भी किसी एक ही पॉइंट पे जाके तीनों मीट भी करती है। तो यहां से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। लिखेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane at the point of incidence, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो है कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं बोला? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई। ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, ओ एन नॉर्मल है जो इसी प्लेन में लाई करता है, और वो भी तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके मीट करती है। तो चलिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे मैं कहूँगा ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच होती है। ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होती है।
अब जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मैं बोला, फिर से सुनिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं बोला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं बोला, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मैं बोला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि मैं कहूं इफ आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, क्या मैं बोलूं, इफ आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप ये भी समझ गए होंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहता है, एंगल आर बराबर एंगल आई। हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए, ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आपको एक पॉइंट और बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट ये है, ये जो मैं बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाला हूं। इसमें क्या कहता है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें ये कहता है इफ ए रे ऑफ लाइट, ये लॉ नहीं है पर उसी से रिलेटेड है, इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर to the surface of the mirror, then it returns back along the same path। समझे क्या क्या मैं बोला, if a ray of light falls perpendicular to the surface of the mirror, then it returns back along the same path। इसको डायग्राम से समझिए, जैसे ये कोई मिरर है, इस पे कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, ऐसे करके ये परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि ये इसी पाथ पे फिर से रिटर्न हो जाएगी, है ना। यदि ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे, समझ गए क्या, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। यदि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पे फिर से रिटर्न हो जाएगी। और इस कंडीशन में एंगल आई बराबर क्या होगा जी, देखो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, नॉर्मल भी इसी के ऊपर होगा, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करता है, तो दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 0 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। अरे कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर ही अगर लाई कर रही है तो कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है, नॉर्मल यही है, इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। क्यों, तो यहाँ पे जो है एंगल आर कितना होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स आप जानते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स आप क्या जानते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें आ गई। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।